अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, बोले परमेश्वर आज मैं आपके भवन से अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को लेके वापस जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कलीसिया गए आमीन। ऊंची आवाज में गए हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आइए बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने। परमेश्वर ने जो काम लोगों के जीवन में किए। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकृष्ण मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश उमरिया डिस्ट्रिक्ट ग्राम भरेवा का रहने वाला हूँ। ओके, पिछले 50 साल से लगभग आपको हो चुके थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे आपको? जी, मेरे को मिर्गी के दौरे 50 साल तक पड़े हैं। ओके। मैं छठवीं पढ़ता। कैसी आपकी हालत थी जब ये अटैक होते थे आपके ऊपर? मैं शुद्ध बुद्ध मेरे को नहीं रह जाती थी। मैं जानता नहीं था कि मैं कहाँ गिर गया, किस में गिर गया। मेरे को उठा के जो साथ में रहते थे लड़के वो ले जाते थे। खेल खेलते खेलते मैं बेहोश हो गया। खेल खेलते खेलते मेरे को लड़के बेहोश देखे तो लेके घर आ गए। तब मेरे माता पिता सब दिखाए सुनाए, डॉक्टरों के पास ले गए। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, रीवा ले गए, जबलपुर ले गए। डॉक्टरों ने चेक किया और डॉक्टरों ने चेक करके बोला कि आपको दवा खानी ही पड़ेगी जब तक आप जियोगे। तो आपने कितने साल तक लगातार दवाइयां खाई? फिर 50 साल तक मैं दवा खा चुका हूँ। कोई फर्क नहीं था? फिर भी कोई फर्क नहीं। जब भी दवा नहीं खाता था तभी बेहोश हो जाता था, झाग गिरने लगता था, जीभ कट जाती थी मेरी। जब मैं चेतना मैं आता था तब जब न तो मेरे इतना दर्द होता था कि मैं 2 दिन 3 दिन ऐसे पड़े रहता था खाट पे। और जब ये बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, एक्स्ट्रा दवाइयां खाने के कारण आपके लीवर के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ा? लीवर में इसका असर हो गया। मेरे को भोजन हजम नहीं होता था। मेरे पेट में जो मैं एक बार खाता था फिर दोबारा मेरे को भोजन करने की इच्छा नहीं पड़ती थी। मेरी खूब परेशान रहता था। आपको ऐसा लगता था कि ऐसी बीमारी से अच्छा कि मैं मर ही जाऊं? हाँ। और इनकी लाइफ जो थी उस बीमारी के कारण, क्योंकि ऑलरेडी 50 साल के लगभग हो चुके थे उसी बीमारी के नीचे। आपको यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ये चर्च के बारे में एक हमारे यहाँ का हमारे परिवार का लड़का सिंगरौली में रहता है, तो वो आया था तो बताया कि चर्च जालंधर में है। तो जालंधर में मरे हुए भी जीते हैं। इस पे देखिए मोबाइल में सर्च किए, देखे तो ये सब गवाही दिखाती थी और लंगड़े भी चलते थे। देखे, हमने कहा तो चर्च अच्छा है, यहाँ पे तो भगवान की कृपा है। हम जानते नहीं थे कि यीशु कौन है। अब उसी समय सब जानकारी हुई तो हमने अपने खेत में पड़े थे वहीं हालेलुया 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 बोलने लगे। तो जो हमारा सूजन था हाथ पैरों में और कमर लचकता नहीं था तो वहीं लचकने लगा। 8 दिन किए, हम जानते नहीं थे। और उसके बाद जब आप अप्रैल 2021 की मीटिंग को अटेंड करे थे, आपको प्रेयर को आपने जब ग्रहण किया तो क्या आपकी बॉडी में आपको महसूस हुआ? क्या आप कैसी आपकी हालत थी उसके बाद? मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए सब, खड़े खड़े मैं यहीं चंगा हो गया। प्रार्थना हो रही थी, मैं खड़ा था और यहीं मैं चंगा हो गया। अब रात में यहीं पड़ा था चर्च में। आप पहली बार चर्च में 2021 में आए थे? 2021 में पहली बार आया था। ओके, उस दिन जब ये चर्च में आए, उस 2021 में एक मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, संडे की चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने टच किया और उसके बाद आज 5 साल हो चुके हैं। कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते आप? कोई दवाई नहीं। और तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, हीलिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप इमेजिन करें कि ऐसी बीमारियां जो सालों साल लोगों को हो चुके, दवाइयां खाते हुए, ट्रीटमेंट करवाते हुए,
लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं है, कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं वो बीमारी छोड़ के जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो आपको आजादी मिलती है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से, शापों से। और आज वो दिन आपके जीवन में है कि आज आप डिलीवरेंस को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते, ऊंची आवाज में कलीसिया, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम डिप्टी है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच से ये भाई आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये भाई की गवाही की, ये पिछले 12 साल से ये गलत संगति में जाने की वजह से ये पाप में चले गए थे, नशों में चले गए थे। तो ये भाई खुद अपने मुंह से अपनी गवाही को बताना चाहते हैं। तो कलीसिया आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये भाई अपनी गवाही में हमें क्या बता रहे हैं। MCD ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ, ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ, ਅਧਿਕ ਕੈਪਸੂਲ, ਗੋਲੀਆਂ और तंबाकू और भी अधिक नशे किए। इस नशिया के कारण मेरी लाइफ बहुत डिप्रैशन दे विच चली गई। मैं नशे बेचने भी शुरू कर दिते। बेचण दे नाल नाल मैं जुआ भी खेलदा सी। जद मैनूं नशा नहीं मिलदा सी और मेरे हाथ पैर इस नशे के कारण कंबदे सी और मैं कोई भी काम नहीं कर पाਉਂਦਾ ਸੀ। इस नशिया के कारण मेरी लाइफ बहुत खराब हो चुकी सी। मैं अपने घर दे विचों भी बाहर रहन लग पिया। मैं हफ्ते दे विच 2 वार ही घर जाना हाँ। इस नशे के कारण मेरा कई बार डिप्रैशन दे विच मेरा दिल करदा सी मैं कंधा ना टक्करा मारदा सी। मैं बहुत दुखी हो चुकिया सी। मैं इन्हां चीज़ां दे विचों निकलना चाहता सी पर निकल नहीं सी पा रहा। फिर एक मेरे फ्रेंड ने मैनूं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बारे दस्सिया और मैनूं अमृतसर ब्रांच दे विच लैके आया। उस दे कारण मैं रोज ही आना रहा। एक दिन खुदा दे दास पोस्टर जी ने नशियां दे लई प्रेयर की। उस प्रेयर नूं मैं रिसीव किया और मैनू बहुत वधिया लगन लगा। मेरे अंदर एक गरमाहट महसूस हुई। जब मैं घर गया तो मेरा दिल ना किया नशियां नूं। मैं हैरान सी कि ये किस तरह हो सकता है। हुण मैं पूरी तरह आजाद हाँ। मैनू प्रभु ने मेरे खुद दे सलून बिजनेस दे नाल भी ब्लैस किया है। मैं इस कम्मां दे लई खुदा दा धन्नवाद करदा, खुदा दे दास दा धन्नवाद करदा हाँ। सारिआं नूं जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया से गवाही के लिए, इस छुटकारे की गवाही के लिए। आपने ध्यान से सुना कि ये भाई बता रहे कि 12 साल पहले ये गलत संगति में जाने की वजह से नशों में गए थे, जिस वजह से इनकी लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनको डिप्रेशन का अटैक होता था। इनको ऐसा लगता था कि सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते थे। इनको ऐसा फील होता था कि अपनी ये जान दे दें, ये मर जाए। आप जानते हैं कि शैतान, बाइबल कहती है कि वो घात करने, नष्ट करने, मारने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए। उसके बाद ये भाई बता रहे 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिताजी ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया कलीसिया। उसके बाद ये भाई बता रहे क्या 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको सालों पुराने उस नशों से, डिप्रेशन के बंधनों से, जादू टोलों के अटैक से परमेश्वर को आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हुए सज्जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। ये मेरे हसबैंड ने, इन्हां दा नाम पंमा राम है। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਰੋਗ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ इनको जब चमड़ी का ये रोग शुरू हुआ था तो पहले इनके सिर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो गए थे। हाँ जी, अजी जख्म बनने शुरू हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद धीरे धीरे सुराइस रोग कहते हैं, एलर्जी, सुराइसिस का रोग इनको हुआ था। हाँ और डे बाय डे वो रोग इनके सिर से शुरू हुआ हाँ और जी, धीरे हाँ। धीरे करके पूरे पैरों तक, पूरे शरीर के ऊपर फैल चुका था। हाँ जी हाँ। कैसी इनकी हालत थी? मतलब
आप बताएं, आपने देखा होगा इनकी ऐसी हालत में। इनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। ये ना रोते थे, जब ये खुरकते थे तो इनके ना ब्लड निकला था, मांस निकलता था, 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे मांस निकलता था। तो जब ये नहाते थे तो मैं अपने घर का ना गेट बंद कर देती थी, भी इसे कोई देख ना ले। तो बहुत ज्यादा इसमें शर्मिंदगी फील होती थी। तो ये ना रोते रहते थे। जब ये काम पर जाते थे तो ना इतनी गर्मी इतनी धूप होती थी, यही काम करते। ये परमेश्वर ही जानता भी कैसे ये हैंडल करता था, क्योंकि मेरे घर में ना कमाने वाला कोई नहीं था। तो कितने हॉस्पिटल में से इनका ट्रीटमेंट चलता था? इसका पूरे 15 साल इसका ट्रीटमेंट चला। और कौन कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? चंडीगढ़, होम वैद्य, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए। तो क्या बोला डॉक्टर्स ने? डॉक्टरों ने बोला भी लाइफ टाइम इसे मेडिसिन खाना पड़ेगा, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं थी, इसका इलाज नहीं है। 6 से 7 अलग अलग जो चमड़ी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास भी गए। और कितने साल दवाइयां खाई है? 15-16 साल इसने मेडिसिन खाई। और जो भी डॉक्टर दवाइयां देते थे, ऑइंटमेंट्स देते थे, वो सब यूज करते थे। महीने में एक बार, यानी 16-17 सालों में इनको एक इंजेक्शन लगता था। हाँ जी, हाँ लगता था। और उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ा। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। हाँ जी, हाँ लाखों रुपए लग चुके थे। इनकी फिर देख रेख कौन करता था उस मैं समय? करती थी। आप इमेजिन करें, जब वो सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, जब किसी को अगर होती है तो डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो क्योर नहीं हो पाती है, चंगा व्यक्ति नहीं हो पाता इससे। और इसी वजह से आप खुद दुखी रहते थे, आप हमेशा रोते रहते थे। जी जी जी, आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मुश्किल ही था ये। मुश्किल ही लग रहा था। हाँ जी, कितनी तकलीफ थी आपको खुद? बहुत ज्यादा थी जी। काम पे नहीं जा पाते थे? नहीं, काम पे तो जाना पड़ता था जी, मजबूरी थी। मजबूरी थी जी। पर वहां पर भी जब कपड़े डालते थे, जो जख्म हुए होते थे, तो कपड़े भी उसके साथ चिपक जाते थे। हाँ, चिपक जाते थे जी। मांस आपके शरीर से निकलता था बहुत ज्यादा निकलता था जी। दवाइयां खाई, लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी ओके, सिस्टर आप बताएं फिर उसके बाद कैसे आपको यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला? परमेश्वर ने कैसे आपके हस्बैंड को? एक ना मेरी सहेली थी, उसने मुझे बताया भी सिस्टर आप ना ब्रांच में जाओ। तो मैं जब 2024 क्रिसमस का दिन था। कौन सी ब्रांच में गए थे आप? बठिंडा ब्रांच में। ओके, अंकुरला मिनिस्ट्रीज की जो बठिंडा में चर्च ब्रांच है, आप वहां पे गए, क्या हुआ फिर? हाँ, वहां पे जब मैं गई, मैं अकेली गई, मेरा पति नहीं गया था। जब मैं गई तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मुझे शांति फील हुई। तो जब मैं अगले संडे गई तो मैं अपने पति को लेकर गई। धीरे धीरे जब हम गवाहियां सुनते थे तो हमारा विश्वास बढ़ने लगा। अब हम 1.5-2 साल आते रहे, लगातार प्रार्थना रिसीव करते रहे। ये बोलता था मेरा दिल करता इसी बीमारी से मैं मर जाऊं। मैं बोलती थी अगर तू मरना ही था तो मेरे साथ शादी क्यों की? मैंने इसे बोला तू विश्वास रख, परमेश्वर तुझे जरूर चंगा करेगा। 2026 फरवरी की मीटिंग जब मेरे पति और मैं दोनों आए चर्च में, तो एक भाई ना गवाही दे रहा था इस बीमारी की। तो उस दिन पास्टर जी की जब वो प्रेयर फायर दिखाई तो मैं और मेरे पति ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया। उसे दिन मेरे पति की डिलीवरेंस होगी। परमेश्वर ने मेरे पति को छुआ। आज पूरे 4 महीने हो गए, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एलर्जी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मेरा पति पूरी तरह हीरा चुका है। ऊंची आवाज से हालेलुया। आप दिखाओ इसको। अगर इनकी टांगों को अगर देखें, अभी भी जो उसके जो बीमारी जो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके जो दाग है, जो निशान है, वो इनके अभी भी शरीर के ऊपर है। इस बीमारी के बारे में और किस किस को मालूम था आपके परिवार में, रिश्तेदार, आस पड़ोस?
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले पता था। जब मेरी शादी हो गई तो मैं इसे छुपा छुपा कर रखती थी भी कोई इसे देख ना लहे, ऐसा था। और ये बीमारी शादी से पहले शादी से पहले थी, पर इसलिए कि इसके फेस पर नहीं थी। अगर फेस पर होती तो मेरे घर के कभी इससे शादी नहीं करते मेरी। लेकिन अभी का जीवन कैसा है आपका? अभी का जीवन बहुत अच्छा है प्रभु के नाम में। मैं उन्हीं सभी बहन भाइयों को यही बोलना चाहती हूँ जिनके जीवन में ये बीमारी है, इस जीवित चर्च में आओ। जैसे मेरे पति को खुदा ने हील किया वो आपको भी करेगा। मेरा जीवित परमेश्वर, धन्यवाद उस प्रभु का। आज हमारी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कलीसिया, अपने हाथों को हिलाएं। खामोशियों में हंसने की तू है वजह, मेरी खामोशियों में हंसने की तू है वजह। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग ऐसी बीमारियों के नीचे हैं, जो ला इलाज, जिनका कोई हल नहीं है, ऐसी बीमारियां डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है 4th स्टेज का कैंसर ही क्यों नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो परमेश्वर जो मूसा के लिए, इजराइलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग करके उसमें से रास्ता निकाल सकता है, वो आपकी बीमारियों को खत्म करेगा। आज वो रात है, आज से आपकी बीमारियां, शर्मिंदगियां खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया, 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 यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हंसने की तू ही है वजह। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर बलबीर चंद की हमारे पास आई है। पठानकोट की गवाही है, ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। आप ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुने। इनकी गवाही है कि 15 साल पहले इस भाई का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। जब डॉक्टर के पास इन्हें लेके जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी सर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। वेंटिलेटर के ऊपर लगा दिया, उसके बाद दौरे पड़ने लगे, चीखे मारते थे, पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बलबीर चंद है। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे को बहुत सारी गंभीर चोट मेरे सिर को आई थी। मेरा बहुत सारा ब्लड निकला, मेरे सिर में फ्रैक्चर हो गया था, मेरी हड्डी टूट गई थी सिर की। और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल में पहुँचाया और उन लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल में पहुँचाया। वहाँ पर मेरी 4 घंटे मेरी ऑपरेशन जो सर्जरी चली, 4 घंटे जब, लेकिन मेरे को कुछ आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर 24 घंटे मेरी सर्जरी चली। जब 24 घंटे मेरी सर्जरी चली उसके बाद जब मेरे को घर में लेकर गए, मेरे को कुछ भी आराम नहीं था। और मैं मेडिसिन भी खाता था और मेरे को इंजेक्शन भी लगते थे, लेकिन मेरे को कोई भी आराम नहीं था। मेरे को दिन में कई बार 2 बार दौरे पड़ते थे और जब मेरे को दौरा पड़ता था मेरे को सब कुछ याद भूल जाता था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरे को कहीं आराम नहीं मिला, मैंने बहुत सी अन्य जगह में दिखाया लेकिन कहीं मेरे को आराम नहीं मिला था। मेरे को इतना दर्द होता कि मैं मरने पर था कि मैं सोचता था कि मैं इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। और जब मेरे को घर वाले लेकर जा रहे थे कहीं मेरे को आराम नहीं मिला। उसके बाद मेरे को अंकुरुल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। जब मैं वहाँ पर आया और 2025 में मैंने आना शुरू किया, उसके बाद प्रार्थना सुनता रहा लगातार और 2026 में मैंने वाइट कार्ड बनाया, अपना लेहन करवाया। जब मैंने लेहन करवाया, लेहन के बाद मेरे को प्रभु ने पूरी रीति से चंगाई दी। ना मेरे को कोई दर्द है, ना मेरे को किसी बजात बोलता है और ना ही मेरे को कोई परेशानी है। आज प्रभु की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का प्रभु सारा धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। ओ जीसस, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है।
22 मार्च 2026 को परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो ले हैंड हमारे पास है, हम देखते हैं उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को। और जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, और वो रोग, वो दौरे इस भाई को छोड़ के गए, और आज भाई उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ इनकी किसी उंगली की या किसी बाजू की हड्डी नहीं, इनके दिमाग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि, आपने सुना इनकी टेस्टमनी में, इन्होंने बताया कि 24 घंटे कंटिन्यू इनका ऑपरेशन हुआ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेडिसिन का ही कोई फर्क नहीं पड़ा, अन्य जगहों के ऊपर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस भाई को छोड़ के गया, और आज भाई पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और उसी यहोवा ने इस भाई की हड्डी को जोड़ा और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम नीलू है, मैं दसूਵੇ शहर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ 7 ਮੰਥ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ मतलब ਮੈਨੂੰ ਨਾ प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी में हम कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हुई थी, ਸੀ और ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ये बहन जमीन पर आप गिरे थे पैर फिसलने की वजह से, और उसके बाद पेट में से आपको दर्द रहनी शुरू हुई, और बच्चे की जो मूवमेंट थी वो बंद हो चुकी थी। हाँ जी, बिल्कुल बंद हो गई सी। ओके, जब डॉक्टर के पास गए तो क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर ने बोला कि हमको ना ऑपरेट करना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ कि नहीं, ਅਸੀਂ ऑपरेट नहीं करना, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੇ विश्वास करते हैं। क्योंकि जो एमनाइटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा जीवित रहता है पेट के अंदर, उसकी जो लिमिट थी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। लेवल कम होने की वजह से डॉक्टर ने ये बता दिया कि बच्चे की जान को खतरा है, और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है, और प्रीमेच्योर डिलीवरी, मतलब उन्होंने बोला अभी 7वें महीने में इसकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। हाँ जी। आप परेशान भी थे, लेकिन विश्वास आपने परमेश्वर में बनाए रखा। हाँ क्या जी, क्या ਅਸੀਂ हुआ बहुत फिर उसके बाद? परेशान हो गए सी। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ नहीं, ਅਸੀਂ ऑपरेट नहीं करना, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੇ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ बहुत डर गए सी। फिर ਅਸੀਂ प्रे करते रहे, प्रे मॉर्निंग तो प्रेयर करवाते रहे, ਅਸੀਂ ऑयल लाते रहे। फिर परमेश्वर ने सानू, फिर उन्होंने कहा कि दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ अल्ट्रासाउंड करानी पड़ेगी। फिर ਅਸੀਂ करवाई, फिर साड़ी नॉर्मल आई सी। अल्ट्रासाउंड में आया कि वो बच्चे की जो धड़कन है वो फिर से वही सेम लेवल के ऊपर आ चुकी, मतलब बच्चा जो ठीक हो चुका है। 13 जुलाई 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें प्रेयर को इन्होंने ग्रहण किया, और हर तरह की जो मन में एक डाउट थी वो सारी क्लियर हुई। परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा, और उसके बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ इनको आशीषित किया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। क्योंकि अगर वो डिलीवरी 7वें महीने में हो जाती है तो आप जानते हैं, वो बहनें जानती हैं, अगर ऐसे समय में डिलीवरी हो जाए तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। बच्चे के बचने के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं, क्योंकि अंग जो हैं प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाला, और आज अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के घर में खड़े। तो अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया।
ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह से टेस्टमनी मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर देबारी माइटी पात्र की है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी टेस्टमनी की। 16 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, लगातार इन्होंने पागलपन की दवाइयां खाई, इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम देवोश्री माइती पात्र, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रही हूँ। 16 साल पहले मेरे पर डेबिलिस अटैक शुरू हुआ था और हर टाइम मेरे घर में शैतानी प्रेजेंस महसूस होता था। खुली आंखों में काली साया दिखती थी, हर टाइम मैं डरी हुई रहती थी। फिर धीरे धीरे मेरे शरीर में हर तरह की बीमारियां शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा खाना भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। मेरे गले में और पेट में बहुत ज्यादा जलन रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया। लगातार मेडिसिन के यूज करने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं हमेशा रोती थी, अकेला बैठी रहती थी। घर में बहुत ज्यादा हस्बैंड के ऊपर लड़ाई झगड़ा करती थी। हस्बैंड चुप रहता था लेकिन मैं शोर मचाती थी बहुत। बातों बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करके भाग जाती थी घर से बाहर और स्टेशन में जाके बैठी रहती थी। मैं उल्टा सीधा काम करती थी, बच्चों को मेरा मेडिसिन दे देती थी और मेरा बच्चा बीमार पड़ जाते थे। इसके कारण कोई सूझबूझ नहीं रहता था। और एक दिन अचानक मेरा दम घुटने लगा, 10 मिनट तक मेरा सांसें रुक जाती थी और ऐसे करके मैं एक वीक में 3 डेज करके बिस्तर में पड़ी रहती थी। उस टाइम मेरा हस्बैंड ने सारा काम संभालते थे और डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करती गई, मेडिसिन पे मेडिसिन लेती गई, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी मेरा नींद नहीं होता था। 6 महीने मैंने कंटिन्यू डिप्रेशन की मेडिसिन लिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। मन में हमेशा सुसाइड का थॉट आते थे। मैं बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। लास्ट टाइम जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि फ्यूचर में अब मेंटली पेशेंट हो जाओगे। मेरी हालत को देखने के बाद चर्च के ब्रदर ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री की मेदिनीपुर चर्च के बारे में बताया। लगातार चर्च जुड़ना शुरू किया, माउंटेन प्रेयर को अटेंड किया और एक दिन अपोस्टल जी डिप्रेशन के लिए प्रेयर किया। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते ही मुझे हल्कापन लगा और ऐसा महसूस हुआ कि शरीर से कुछ छोड़ के जा रहे हैं। उस दिन से आज तक 3 महीने से ज्यादा हो चुका। मैं पूरी डिप्रेशन से आजाद हूँ। अभी कोई भी डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं लेती। इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। 22 फरवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया। और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो 16 साल पुराना पागलपन जो दवाइयों से नहीं गया, जो अलग अलग ट्रीटमेंट से नहीं गया, उसी समय वो 16 साल पुराना डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया और आज ये पूरी तरह से उस डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। कोई दवाई नहीं खाते, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को उस पागलपन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। हमारा विश्वास है कि आज वही राजकुमार हमारे बीच में मौजूद है। आज वही राजकुमार आपको छुड़ाएगा, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। आज छुटकारा आपका हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से गए हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ममता, मैं गुरदासपुर धारीवाल तो रहने वाली है। ये टेस्टमनी मेरे पापा दी है। आप बताएं भाई आपका नाम क्या है? मैं धर्म से। ओके, तो सिस्टर आप बताएं कि जनवरी 2026 में क्या इंसिडेंट, क्या हादसा हुआ था इनके साथ? ब्रदर जी, पापा ने ना कुछ भारी समान चुੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਮੋਥਰਾਈਟਸ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ यानी इनके दोनों लंग्स में हवा भर चुकी थी। ਹਾਂਜੀ ओके, और पूरी तरह से कोलैप्स यानी वो डैमेज हो चुके थे, हाँ उन्हें जी। शुरू हो चुके थे, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी, दोनों लंग्स खराब होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। फिर सेकंड हॉस्पिटल अमृतसर में भेज दिया गया। ਹਾਂਜੀ वहां पर जब एडमिट किया गया, कैसे ट्रीटमेंट इनका चला फिर? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੈਸਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ तो ऐसे ही कर करके कितने आप डॉक्टर्स के कितने हॉस्पिटल में लेकर गए? नहीं, ਅਸੀਂ 2-3 हॉस्पिटल ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 3 हॉस्पिटल तो ਲੈ ਕੇ गए। ओके, गुरदासपुर में भी एक हॉस्पिटल, वहां पर भी जब चेक करवाया तो क्या बोला था उन्होंने कि हालत कैसी है इनकी? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ हॉस्पिटल ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ और लंग्स ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। हाँ जी। और उनका ये कहना था कि ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकते, हाँ कि जी। इनके बचने की कोई गारंटी नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ओके, जब ट्रीटमेंट चलता रहा, चेस्ट ट्यूब को जो बोला कि लाइफ टाइम के लिए अंदर ही रहेगी, ट्रीटमेंट हाँ जी। के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, तो कौन इनकी देखरेख करता था, कौन संभालता था इनको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਾਇਲਟ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं सी चलते फिरते। और इनकी हालत को देख के पूरा परिवार दुखी हो चुका था, परेशान रहते थे सारे। परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हीलिंग मिली इनको फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2026 ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਡੈਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ओके, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार विद ऑडियो। सारे बीमार अंग चंगे हो जाए, बीमार शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम में कमांड करें चंगे हो जाओ। तुम्हारी बॉडी, हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, लंग्स चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उस दिन स्पेशल परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी जिन लोगों के लंग्स में, फेफड़ों में प्रॉब्लम है, और हॉस्पिटल में आप मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, आपके फादर आपके साथ थे। प्रेयर को जब रिसीव किया उसी टाइम बॉडी में क्या इनको होने लगा, कैसे रिकवरी हुई फिर उसके बाद? उसी टाइम हल्कापन महसूस आया और सेम डे पापा दी हीलिंग हो गई। और जब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बोला फिर? डॉक्टर पूरी तरह शॉक सीगे कि कितना पॉसिबल सीगा है, क्योंकि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद। हाँ जी ऑपरेशन कैंसिल हो गया, परमेश्वर ने ऑपरेशन नु कैंसिल किया। कोई चेस्ट ट्यूब जो डालनी थी वो नहीं डाली गई, हाँ कोई जी। ऑपरेशन, कोई सर्जरी नहीं हुई है, कोई वहां पे मेडिसिन अभी नहीं चलती है। अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 4 मंथ तो बिल्कुल फ्री ने। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे कलीसिया ऊंची आवाज में सब जन। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनिया, मैं बटाले तो आई। ओके, ये टेस्टमनी आपके बेटे की है? बेटे दी कितनी उम्र है इसकी? ਇਹਦੀ 6 ਸਾਲ। ओके, क्या प्रॉब्लम थी इसको आप बताएं जरा। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। 3 साल तो? ਹਾਂਜੀ। ओके, क्या प्रॉब्लम थी उसकी वजह से, क्या तकलीफ थी? ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ। अच्छा। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਖਾਂਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ एक्सपेरिमेंट करना कि जिस किसी ना करे ਇਹਦੀ ਖਾਂਸੀ रुक जावे। क्योंकि जो बीमारी इनके गले के अंदर थी
गले के अंदर इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, हाँ जी। और जब ये अटैक इसके ऊपर होता तो सांस आने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। हाँ जी, मतलब एक तरह की चेस्ट जाम हो जाती सीगी ना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी बीमारी भी बढ़ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। तो डॉक्टर क्या कहते थे, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਅਗਮੈਂਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਵੀਅਰ ਐਲਰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। और इसी वजह से इसका जो गला था अंदर से पूरी तरह से सूख जाता था। हाँ जी। नेबुलाइजर पंप भी इस्तेमाल करने हाँ जी, को वो दिया ਅਸੀਂ गया। ਘਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। और जब ये बीमारी, आप खुद भी मेडिकल लाइन में हैं, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? मैं लैब टेक्नीशियन। और आपको भी मालूम था कि ये बीमारी सवियर है? जी हाँ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਮੈਂਟਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। तो कितने साल इसका ट्रीटमेंट चलता रहा? ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ। एक ही डॉक्टर के पास? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, मतलब हर शहर ਦਾ ਡਾਕਟਰ। और फिर कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे बच्चा ठीक हुआ? ਇਹਦੀ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ हैंड ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ओके, इस ले हैंड को हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने हाथ रखा, क्या हुआ उसके बाद, क्या बदलाव दिखा ਉਸ आपने? ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, मतलब दिन 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। मतलब जो चीजें खाने के लिए भी मना की थी, मना वो सब की कुछ थी। खा पी के देख हाँ लिया जी, इसने। हाँ जी। और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। कोई इन्फेक्शन नहीं है, नहीं। कोई गला ड्राई नहीं है। नहीं। कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? ਇਹ ਹੁਣ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। जबकि हर रोज इसकी हालत बिगड़ जाती ਡੇਲੀ थी। ਡੇਲੀ मतलब अर्ली मॉर्निंग 3-4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ करदा ਸੀ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि एक सवियर रोग था जो गले के अंदर था, परमेश्वर ने हील किया है और आज इनका बेटा, इनका बच्चा पूरी तरह से हील है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही ब्रदर विक्रम की सुनेंगे। ये जमुनानगर चर्च ब्रांच से हैं, हरियाणा से। तो आज इन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा है, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह। मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं आज से 24 साल पहले गलत संगति में पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं दारू की 1-2 बोतल पी जाता था, 1-2 मंडल बीड़ी का और गुटखे सिगरेट वगैरह बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। फिर मेरी मैरिज हो गई। जब हमारी मैरिज हुई मुझे नहीं पता था इन्हें नशे की लत है। जब मुझे पता चला मैं बहुत रोई और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते थे। मैंने अपने घर पे बताया, इन्होंने बोला या दारू छोड़ो या मुझे छोड़ो। मैंने डिवोर्स के लिए भी बोला। मैं कई बारी नाराज होकर 2-3 बारी अपने घर पे भी गई। टोटली ही हमारी लाइफ एकदम से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो हमारे पड़ोस में हमारी सिस्टर है, मैंने उनसे जब बात की, उन्होंने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। हम वहाँ पे गए, हमने खुदा के दास की मीटिंग को अटेंड किया। जब हमने मीटिंग को अटेंड किया तो हमारी लाइफ एकदम टोटली चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अब हम अपनी लाइफ में
खुश है। मेरे हस्बैंड अब नशे की लत से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। हम परमेश्वर का और खुदा के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही, क्योंकि कैसे परमेश्वर ने इन्हें उस नर्क भरी लाइफ से निकाला, इनको आजाद के इन्हें डिलीवर किया। तो जब किसी विश्वासी बहन ने इन्हें अंकुर रूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना स्टार्ट किया, लगातार ये जुड़े रहे, लगातार बने रहे। और फिर 8 फरवरी 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि शैतान घात करने, चोरी करने, नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए। तो आज जितने भी लोग नशों में हैं, गलत कामों में, पाप में, आज जैसे आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपके मन को चेंज करेगा और आप आज परमेश्वर के भवन से एक बड़ी गवाही को वापस लेके जाएंगे अपने साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। आप बताएं, आपका नाम क्या है? पूनम। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर के। 2020 से लगभग आपको 5-6 साल हो चुके हैं और लगातार ये दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे। हाँ जी। क्या क्या आपके साथ होता था जब ये अटैक होते थे? तो मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैं हमेशा कमरे में अलग बंद रहती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी। हमेशा लड़ाई करना, बच्चों को मारना, लोगों से लड़ाई करना। मुझे दुष्ट आत्मा दिखते थे आंखों से, तुझे मार दूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुझे आपकी जो हालत थी उस समय पागलों की जैसी हो चुकी थी। हाँ जी। घर का सामान उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दिया, गालियां निकालनी मुंह से, बच्चों को मारना पीटना। कौन आपको फिर संभालता था ऐसी हालत में? कोई भी नहीं संभालता। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, किसी से नहीं बुलाती, मैं किसी से बात नहीं करती थी। और 2-2, 3-3 दिन कोई खाने पीने की होश नहीं रहती थी। नहीं। अंधेरे से डर लगता था। हाँ जी। जब ये अटैक बढ़ते गए तो आपको हमेशा एक नेगेटिव ख्याल आपके मन में हमेशा आते थे। हाँ जी। कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ जी। परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया, कैसे आजाद हुए? 12 अप्रैल को मैंने यहाँ प्रेयर रिसीव किया था। फिर उसके बाद मुझे गर्माहट महसूस हुई। उससे बाद मैं फ्री हूँ, मुझे कोई अटैक नहीं करता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मुझे बचाया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथ को कोई नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आप जादू टोने के नीचे, शैतानी बंधन के नीचे हैं और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, वो जो एक शैतान का हाथ आपके ऊपर है, एक होल्ड जो आपके ऊपर रहता है, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो पहले आपके वो बंधन टूटते हैं। यानी वो जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा, उसका प्रभाव, उसका असर आपके ऊपर कम होना शुरू होता है। आज जितने जन आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जितने लोग जादू टोना के नीचे हैं, इन अटैक्स के नीचे हैं, आज डिलीवरेंस आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया ऊंची ऊंची आवाज में मैं नदियां दे किनारियां ते लगिया होया रुख, मैं नदियां दे किनारियां ते लगिया होया
रुख हाँ। अपने हाथों को उठाएं सब भाई सब बहनें, जितने जन विश्वास करते हैं एक आवाज के साथ के मैं नदियां दे किनारियां दे लगिया होया रुख हाँ। मैं नदियां दे किनारियां दे लगिया होया रुख हाँ। अपने हाथों को उठाएं और कहें मेरा रब बोलदा मेरे ਲਈ ते ऐसे करके ही मैं चुपिया मेरा रब बोलदा मेरे ਲਈ ऐसे करके मैं